हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है और बीच में कुछ कारणों के कारण, कुछ इश्यूज़ के कारण कई बारी बीच में ऐसा हो रहा है कि ब्रेक हो रहा है। बट देखिए, मेरी पूरी ऐसी उम्मीद है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप सबकी मदद कर पाऊँ टाइम टू टाइम। सो गाइस, मैं आपके सामने फिर हाज़िर हूँ और इस बारी हम पूरी कोशिश करेंगे अपने इन लेक्चर्स को कंटिन्यू रखने की। मेरी तबीयत ख़राब के कारण मैं नहीं आ पा रही हूँ। कभी 2 दिन का गैप पड़ रहा है, कभी 4 दिन का। उसके लिए आई एम सो सॉरी, पर मेरे हाथ में जो नहीं है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। बट फिर भी मैं आपके सामने आज आई हूँ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, JKPSI की सीरीज़ मेरी अलग चल रही है। मेरी हाई कोर्ट की, JK हाई कोर्ट की सीरीज़ अलग चल रही है। NT की सीरीज़ भी हम चलाएंगे, बट मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक हो जाए तो मैं फिर उसको भी चलाऊंगी। साथ में सर भी ठीक नहीं है, वो भी आएंगे। ठीक है, चलिए जी, आपने क्या करना है देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, टाइम पे जो मैं लेक्चर डाल रही हूँ एटलीस्ट वो आप देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। टाइम पे पढ़िए, नहीं तो ये आपको आगे आप ही के लिए मुश्किल आएगी। ठीक है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, NT का फॉर्म निकल चुका है, आप सबको पता है। मैंने इसके लिए वीडियो भी डाला था और NT का फॉर्म भी है। मोस्ट प्रोबेबली टीचर्स की पोस्ट्स की भी बात हो रही है, बाकी बहुत पोस्ट निकल रही हैं। बट अब आप पे ऐसा है कि आप कितना जो है वो अपना एफर्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, सो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। चलिए जी, बात करते हैं अभी हम कहाँ पहुँचे हैं। हम JKPSI का कंप्यूटर हम चला रहे थे, हम उस पर पहुँचे और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंट्रोडक्शन टू मेमोरी। ठीक है, डेफिनेशन है, मेमोरी इज अ स्टोरेज स्पेस वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड, जहाँ पे डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होते हैं। इम्पॉर्टेंस, एक्ट एज ए, देखिए मेमोरी क्या है, मेमोरी वो चीज़ है जहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस है। ठीक है, जहाँ डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। ये पूछा नहीं जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी स्पेस क्या होता है या मेमोरी क्या होती है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, किसमें, CPU में और स्टोरेज डिवाइसेस में। अगर मेमोरी ही नहीं होगी तो कंप्यूटर कहाँ स्टोर करेगा चीज़ों को, राइट। चलिए, बेसिक रिक्वायरमेंट की होती है मेमोरी की, क्योंकि स्पीड चाहिए, साइज़ चाहिए, कॉस्ट, है ना, इस वजह से। अब बेसिक क्या है, सिंपल ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो ये है मेमोरी। CPU कनेक्टेड है मेमोरी से और ये कनेक्टेड है इनपुट आउटपुट से। समझ आई आपको बात। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, एक बेसिक नॉलेज जो है वो मैंने आपको दी। ठीक है, चलिए जी, आगे बात करते हैं मेमोरी हायरार्की। ठीक है, हायरार्की। अब वाई हायरार्की, नो सिंगल मेमोरी टाइप कैन प्रोवाइड हाई स्पीड, कोई सिंगल मेमोरी टाइप प्रोवाइड नहीं कर सकती है हाई स्पीड, राइट। लो कॉस्ट और लार्ज कैपेसिटी एट ऑल एट वंस। याद रखिए, कोई भी मेमोरी किसी भी टाइप की सिंगल मेमोरी कभी प्रोवाइड नहीं करती। क्या, ना हाई स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, ना लो कॉस्ट, ना ही लार्ज कैपेसिटी। ठीक है, अब इसमें क्या लेवल्स होते हैं मेमोरी के, देखिए, रजिस्टर, कैशे मेमोरी पढ़ाया हुआ मैंने आपको, मेन मेमोरी। अभी उन्होंने बताया कि किस तरह की मेमोरीज हो सकती हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज, आर्काइवल स्टोरेज। ठीक है, अब मैंने इम्पोर्टेंट कहाँ आ जाता है, पेपर में कई बार ऐसा पूछा गया, बताइए जी मेन मेमोरी कौन सी होती है, रैम या रोम, या और ऑप्शंस दे दी जाए। कैशे मेमोरी कौन सी होती है, बताइए, क्या एग्जांपल्स हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कौन सी होती है, SSD, HDD, बताइए क्या चीज़ होती है या कौन सी होती है। आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। आर्काइवल स्टोरेज कौन सी होती है वो बताइए। तो यहाँ पर ये आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बड़ा ही सिंपल सा निकलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आप देखिए, अब ये कहता है ट्रेड ऑफ फास्टर मेमोरीज आर स्मॉलर, जो फास्टर मेमोरीज होंगी वो स्मॉल होंगी। आपको पता है जितनी मेमोरी स्मॉल होगी उतनी ज़्यादा फास्ट होगी और उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम के पिरामिड विद लेवल्स, अब देखिए यहाँ पर बना नहीं है सही तरीके से, पर अगर आप एक डायग्राम बनाएंगे ना आपको पता चल जाएगा। रजिस्टर को टॉप पे रखो, ठीक है, ये फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट है। देखिए कितनी मेन बात इस छोटी सी लाइन में लिखी हुई है, रजिस्टर फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट है। ठीक है,
सबसे टॉप पे। फिर आर्काइवल, इनके सबसे नीचे जो है वो क्या है, और मैंने इसी तरीके से यहाँ पे ये जो किया है ना, वो इसी एक पिरामिड के तरीके से बनाया। रजिस्टर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट मेमोरी का नाम बताइए, तो वो होते हैं रजिस्टर्स। अब स्लोएस्ट और सबसे लार्जेस्ट मेमोरी कौन सी है? आर्काइवल, जिसमें मैग्नेटिक टेप्स, क्लाउड बैकअप्स, ये चीज़ें आती हैं। समझ आया आपको? ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे आप कहते हैं। वॉलेटाइल होती है नेचर में, स्टोर्स डाटा टेम्परेरली। वॉलेटाइल मैंने आपको बताया है, बहुत बारी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया होगा। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? स्विच ऑफ किया कंप्यूटर और आपका डाटा गया, वो है वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अब क्या टाइप्स हैं इसकी? एस रैम, ठीक है, जिसे स्टैटिक रैम कहते हैं। डी रैम, एग्जाम्पल डी रैमिंग जैसे लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप्स पे होती है। अब ये टाइप्स आपको मैंने पढ़ाई हैं बहुत अच्छे से, और मैं जेके हाई कोर्ट पे स्पेशल लेक्चर्स इन कंप्यूटर्स के चला रही हूँ। ठीक है, रोम भी होती है, रोम नॉन वॉलेटाइल होती है। स्टोर्स फर्मवेयर, टाइप क्या है ये है। आपको इन टाइप्स में नाम पता होने चाहिए। ये जो है ना, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ज़रा मुझे सभी बच्चे, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं हमारे, कम या ज़्यादा हैं, जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इनकी फुल फॉर्म, ज़रा बताइए। और मुझे पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, चलिए जी, अब आपको पता होना चाहिए, की पॉइंट्स में मैंने इसलिए लिखा है, पता होना चाहिए कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हम चल रहे हैं कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है? स्मॉल होती है, हाई स्पीड मेमोरी होती है, लोकेटेड क्लोज टू सीपीयू। क्या पर्पस होता है इसका? रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डाटा। ठीक है, मैपिंग टेक्निक्स क्या है? डायरेक्ट मैपिंग करती है, एसोसिएटिव मैपिंग करती है, और सेट एसोसिएटिव मैपिंग करती है। कैशे कोहेरेंस, मैनेजिंग कंसिस्टेंस इन मल्टी कोर सिस्टम, इसे कहते हैं जो मल्टी कोर ज़्यादा कंप्यूटर्स में काम करे, वो है कैशे कोहेरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है डायग्राम के हिसाब से। अब देखो, CPU कनेक्टेड है L1 से, कनेक्टेड है L2 से, कनेक्टेड है मेन मेमोरी से। ठीक है, अब ये इसकी डायग्राम है। जैसे एग्जांपल L1 कैशे 64 KB, L2 कैशे 512 KB। अब ये बताया है उसने कि कैशे मेमोरी कैसे काम करती है। ठीक है, किस हिसाब से। चलिए जी, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में क्या है? कंसेप्ट, यूज पार्ट ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज टू एक्सटेंड रैम, अलाउज एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स लार्जर देन फिजिकल मेमोरी, पेजाइन एंड सेगमेंटेशन, पेजाइन डिवाइड मेमोरी इनटू फिक्स्ड। देखिए, सबसे पहली बात थोड़ी याद रखनी है कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है यूज पार्ट ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज टू एक्सटेंड रैम, एक्सटेंड करने के लिए रैम को, ये क्या वर्चुअल मेमोरी काम करती है। ठीक है, अलाउज एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम लार्जर देन फिजिकल मेमोरी, एक्सक्यूट करती है प्रोग्राम्स को। ठीक है, अब इसमें ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो दो लफ्ज़ है ना, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कई बार ये पूछा गया है पेपर में, व्हाट इज़ पेजिंग। छोटी सी डेफिनेशन 4 आपको वो दे दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। डिवाइड मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज पेजेस। ठीक है, पेज टेबल क्या होता है? कीप ट्रैक्स ऑफ पेजेस। ठीक है, थ्रेशिंग क्या होता है? एक्सेसिव स्वैपिंग रिड्यूस परफॉर्मेंस। ये कुछ जो आपके पास इसकी वो है ना डेफिनेशंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस जाता है पेज टेबल के पास, पेज टेबल फिजिकल एड्रेस को बताती है। समझ आई? ये आपकी आ गई वर्चुअल मेमोरी। बात करेंगे नेक्स्ट, आपके पास है सेकेंडरी एंड बैकअप स्टोरेज। नॉन वॉलेटाइल होती है, लार्ज कैपेसिटी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HDD, SSD, ऑप्टिकल डिस्क, क्लाउड स्टोरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसकी एग्जाम्पल हैं। SSD आर फास्टर, मोर एक्सपेंसिव पर GB। SSD क्या है? फास्टर है और मोर एक्सपेंसिव है पर GB के हिसाब से। ठीक है, ये हमने HDD और SSD की वो फुल फॉर्म आपको बताई। ठीक है, आई होप आप सबको HDD और SSD की फुल फॉर्म्स पता होंगी। बच्चों मुझे उसमें ज़रा लिख के बताओ, क्योंकि इसका जब नेक्स्ट में अभी MCQ लाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी, और हो सकता है मैं यही वाले क्वेश्चन पुट करूँ। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट,
मेमोरी परफॉर्मेंस क्या है जी? एसेस टाइम टू रीड राइट डाटा, मेमोरी परफॉर्मेंस, ठीक है। हिट रेशियो कैशे, बैंडविड्थ, अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, इसकी क्या होती है? अमाउंट ऑफ डाटा पर यूनिट। मेमोरी परफॉर्मेंस में आपको ये याद रखना है, टाइम पे रीड करना और राइट करना इसका काम है, इतनी बात आप याद रख लो। मेमोरी की परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल, CPU कैशे हिट रेशियो 95%, मतलब अगर ये 95% को हिट करती है तो ये हायर परफॉर्मेंस दे रही है, फटाफट रीड और राइट कर रही है। समझ आया? चलिए जी, नेक्स्ट क्या है आपके पास? करंट ट्रेंड्स, मेमोरी टेक्नोलॉजीज़ अभी जो चल रही हैं वो है DDR5, NVMe, ये मेमोरी टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रही हूँ। SSD, DS। इमर्जिंग में 3D एक्सपॉइंट चल रहा है और MRAM चल रहा है, इनके नाम आपको भी पता होने चाहिए, ठीक है। समरी क्या है? मेमोरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्पीड, कॉस्ट और साइज़ का बैलेंस जो है वो पता लगाना होता है, ये मेमोरी का काम है, ठीक है। कैशे और वर्चुअल मेमोरी ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, ट्रेड ऑफ आर की इन सिस्टम डिज़ाइन। देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया बेसिकली कि मेमोरी का काम क्या है, मेमोरी क्या करती है, कितने टाइप की होती है, कौन सी फास्टर है, कौन सी स्लोअर है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये JK PSI के स्टूडेंट्स के लिए है। आपका जो हाई कोर्ट का चल रहा है, कोर्ट की सीरीज़, वो अलग चल रही है, ठीक है। वो तो स्टार्टिंग में अभी चल रही है। आई होप आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट अस बिकॉज वी नीड योर हेल्प। वी नीड कि हम ये चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, आप हमारी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितने हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन वहीं से प्रोवाइड होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।